हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम लोग सीखने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू अल्काइल हैलाइड। ठीक है, इसका हम इवन एलिमिनेशन जो करा रहे हैं उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो जब भी आपका अल्काइल हैलाइड का इवन एलिमिनेशन होगा तो जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो क्या होगा, अल्कीन। लेकिन आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे वो कैसे आएंगे उसको थोड़ा हम समझते हैं। सपोज कीजिए हमें दे दे कुछ इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर आपको कोई बेस प्रोवाइड कर दे, ठीक है। जैसे आपको दे दिया मान लीजिए CH3OH, टेम्परेचर दे दिया 60 डिग्री। अब यहाँ पर हमें प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, Br हमारा एलिमिनेट होगा, बाहर निकलेगा तो बनेगा क्या, ये हमें पता है अल्कीन बनना है। यहाँ पर बनेगा CH3, Br बाहर निकल गया हमारा CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये हमारा बना फाइनल प्रोडक्ट। अब ये तो हमें पता लग गया ये प्रोडक्ट बन रहा है, बट इसके अंदर जो मैकेनिज्म हो रहा है वो क्या हो रहा है वो चेक कर लेते हैं, ये कैसे हो रहा है सारा कुछ। तो फर्स्ट स्टेप में हमें पता है कि हमारा जो हैलोजन है Br माइनस ये बाहर निकल रहा है। तो सबसे पहले क्या हुआ, हमने लिया CH3 CH CH3 Br। अब फर्स्ट स्टेप में आपका Br माइनस बाहर निकल गया, ठीक। तो बचा क्या, CH3 CH CH3, मतलब यहाँ पर आपका कार्बोकैटायन बन रहा, CH3 CH CH3, Br आपका एलिमिनेट हो गया। अब ये कौन सा कार्बन है, ये अल्फा है और इसके जस्ट बगल वाला होता है आपका बीटा, ठीक है। अब यहाँ बन गया CH3 CH CH3। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब हमने जो बेस लिया है वो आएगा, यानी CH3OH ये अटैक करेगा। तो अब हमारा क्या फॉर्म हो जाएगा, अब यहाँ पर ये है अल्फा और ये है बीटा। तो ये जो CH3 है इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, CH2H, ठीक है। अब यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसको डोनेट कर देगा यहाँ पर, और हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या बन जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यही तो बनेगा CH3 CH, और यहाँ से ये H इसने डोनेट कर दिया अपना इलेक्ट्रॉन, तो ये बन गया डबल बॉन्ड CH2, मतलब आपका ये फाइनल प्रोडक्ट बन गया। यही आपका इसका होल मैकेनिज्म है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने जो ये सारा प्रोसीजर किया है, यहाँ पर हमने ये लिया था 60 डिग्री पे, ठीक है। अगर यहीं पर हम क्या करें, इसके टेम्परेचर को कम कर दें, तो ये जो हमारा पूरा प्रोसीजर था ये 60 डिग्री पे हो रहा था, टेम्परेचर हमने सपोज कीजिए घटा दिया, हमने यहाँ पर ले लिया, ये यहाँ तक आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर आप इसको इरेज करके यहाँ पर सेम चीज है और आपने टेम्परेचर ले लिया यहाँ पर 10 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर CH3OH है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे ही हमने टेम्परेचर कम किया वैसे ही यहाँ पर SN1 का प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। अब ये CH3OH एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा और ये जाकर क्या करेगा, अटैक कर देगा। जब ये अटैक करेगा तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3 CH CH3, और ये CH3OH है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, मतलब यहाँ से क्या होगा, क्या आकर आपका अटैच हो जाएगा यहाँ पर OCH3, ठीक है। तो ये जो आपका प्रोडक्ट बना CH3 CH CH3 और यहाँ पर OCH3 आकर अटैच हुआ, तो ये प्रोडक्ट आपका बन गया SN1 का। क्योंकि अभी तक आपने सीखा हुआ है SN1 और E1 रिएक्शन होते तो दोनों साथ साथ में ही है। जब टेम्परेचर हमने कम किया तब प्रोडक्ट बना हमारा SN1 का। जब टेम्परेचर हमने ज्यादा रखा था, हाई टेम्परेचर, तब जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा था वो बन रहा था E1 का। क्लियर है इतनी चीजें, तब बना E1 का प्रोडक्ट। जब हाई टेम्परेचर था तब बना E1, जब टेम्परेचर लो किया हमने तब प्रोडक्ट बना हमारा SN1 का। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस आएंगे तो आपको ऐसे सॉल्व करना होगा। अगर आपको ये प्रोडक्ट पूछ रहा है तो आप ऐसे बनाएंगे, अगर यहाँ पर टेम्परेचर कम करके आपको पूछ दे तो हमारा ये SN1 वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, इसको कहीं पर आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसको रफ कर देती हूँ। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन दे दे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको दे दे कोई बेस, यानी CH3OH मान लीजिए दे दिया, और यहाँ पर दे दिया 80 डिग्री, ठीक। अब आपका प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, तो हमें तो पता है Br हमारा क्या होता है, बाहर निकलता है। तो Br को हम क्या करेंगे, बाहर मान लीजिए निकाल दिया हमने Br को, तो बना क्या, CH3 CH2 CH CH3, और हमने क्या किया, Br को हमने बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा,
यही होगा ना। लेकिन अब प्रॉब्लम यहाँ पर क्या आ रही कि ये तो आपका हो गया अल्फा, ठीक है, ये अल्फा कार्बन है, ये है आपका बीटा कार्बन और ये है बीटा कार्बन, ठीक है। बीटा वाले कार्बन से ही H+ एलिमिनेट होता है। अब हम हाइड्रोजन कहाँ से निकालें, ये वाले बीटा कार्बन से या ये वाले बीटा कार्बन से। अब यहाँ पर आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो रही ना कि यहाँ पर इससे निकालेंगे या इससे निकालेंगे। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चंस कई तरीके से पूछ सकता है। एक तो आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा बन रहा या माइनर प्रोडक्ट कौन सा बन रहा, प्लस यहाँ पर एक और आपको टर्म मिलेगा सिटजेफ रूल। तो सिटजेफ प्रोडक्ट कौन सा बन रहा है, ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है। या फिर आ सकता है हॉफमैन प्रोडक्ट कौन सा बन रहा। अब ये सारी चीजें आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले हम इसके मैकेनिज्म को समझ लेते हैं कि कैसे हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। मेजर प्रोडक्ट कौन बन रहा है आपका, माइनर कौन सा बन रहा। तो सबसे पहले क्या होगा मैकेनिज्म में, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा आपका Br बाहर निकलेगा। तो हमने क्या किया, CH3 CH2 CH CH3 Br। फर्स्ट स्टेप में हमारा Br- बाहर निकल गया। अब Br- बाहर निकला तो कार्बोकैटायन बन जाएगा। तो बचा क्या प्रोडक्ट हमारा, CH3 CH2 CH CH3, ये कार्बोकैटायन बन गया। अब ये कार्बोकैटायन जो आपका है इसकी डिग्री कितनी है, ये कार्बन जो है अपने अगल बगल में 2 कार्बन आइटम से अटैच्ड है, तो मतलब 2 डिग्री का कार्बोकैटायन है ये। अब 2 डिग्री का है तो शिफ्टिंग करा के यहाँ पर रीअरेंजमेंट करा के क्या कुछ बेटर बन सकता है। तो अगर हमने हार्डर शिफ्ट कराया तब भी यहाँ भी कराया, यहाँ भी प्लस चार्ज अगर आया तो ये भी 2 डिग्री का ही हो जाएगा। इसके अगल बगल में भी 2 ही कार्बन आइटम है, तो कोई हमें बेनिफिट नहीं दिख रहा, तो रीअरेंजमेंट हम यहाँ नहीं करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में अब हम क्या सोच सकते हैं कि अब ये है हमारा अल्फा, ये वाला कार्बन, ये है हमारा बीटा, ये भी है बीटा कार्बन। अब हमें करना है H+ को बाहर निकालना है, H+ एलिमिनेट होगा। तो किससे निकालें, इससे निकालें या इससे निकालें, ठीक है। अब ये तो हमें क्लियर नहीं है ये चीज, तो हम क्या कर रहे हैं, सपोज कीजिए हमने दोनों तरह का प्रोडक्ट बना लिया। एक बार आप इसमें से निकाल दीजिए H+ और एक बार इसमें से हाइड्रोजन निकाल दीजिए। तो जब आपने सपोज कीजिए 2 प्रोडक्ट बना दीजिए, एक बार क्या किया हमने, इस वाले से निकाला बीटा कार्बन से, एक बार इस बीटा कार्बन से, ठीक। मान लीजिए इससे हमने निकाला पहले, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH। अब यहां से हमने एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो यहाँ बन गया डबल बॉन्ड CH2, क्लियर है। नेक्स्ट में हम इसमें क्या करेंगे, ये वाले बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकाल देंगे, ठीक है। तो अब क्या बन गया प्रोडक्ट, CH3 CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3, यही तो फॉर्म होगा। एक ये प्रोडक्ट बनेगा हमारा, एक ये प्रोडक्ट बनेगा। अब हमें कैसे पता लगेगा कि मेजर कौन है और माइनर कौन सा है। अब हमें तो यहाँ पे क्वेश्चन में मान लीजिए पूछ दिया मेजर प्रोडक्ट बताइए, हमने ये दोनों प्रोडक्ट बना लिया, अब हमें तो समझ नहीं आ रहा ना मेजर कौन है माइनर कौन है। तब यहाँ पर आपका एक रूल अप्लाई होगा, सिटजेफ रूल। वो रूल आपका क्या है, इसको मैं रफ कर रही हूँ, कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं वो रूल आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पर आके आ गया आपका सिटजेफ रूल। ये रूल आपका क्या कहता है कि आपको ज्यादा स्टेबल अल्कीन फॉर्म करना है। ज्यादा स्टेबल अल्कीन कब फॉर्म होगा, जब आपके पास कोई स्मॉल बेस आकर अटैक करे, ठीक है। जब आपके पास कोई स्मॉल बेस अटैक करे, जब आपका स्मॉल बेस कोई अगर अटैक करेगा तब क्या होगा, मोर स्टेबल अल्कीन आपका बनेगा, मोर स्टेबल अल्कीन। अब हमें ये कैसे पता लगेगा कि कौन सा अल्कीन हमारा मोर स्टेबल है, तो उसके लिए इन्होंने एक रूल बताया कि कैसे पता लगेगा, जिसके पास ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन हो, ठीक है। मोर अल्फा हाइड्रोजन, मोर अल्फा हाइड्रोजन, जिसके पास ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो होगा हमारा ज्यादा स्टेबल अल्कीन। और जो आपका ज्यादा स्टेबल अल्कीन होगा ना, वही हो जाएगा आपका मेजर प्रोडक्ट। इन्होंने सिंपल से ये आपको रूल बताया था। बट आपको तो पता है कि स्टेबिलिटी चेक करने के तो बहुत सारे तरीके हैं, हाइपर कंजुगेशन भी है, ठीक है, रेजोनेंस भी है, ठीक है, इंडक्टिव उसका क्या नेचर है वो भी है, ये सारी चीजें, कई सारी चीजें हैं, रेजोनेंस है, ये सब चेक करती हैं आपकी स्टेबिलिटी को। बट यहाँ पे इन्होंने जो सिंपल रूल बताया वो क्या बताया कि आपको चेक करना है मोर अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। बेसिक आप इसको निकाल कर भी बता सकते हैं कि कौन सा हमारा मेजर प्रोडक्ट बन रहा, ठीक। तो हम कैसे निकालेंगे कि मोर अल्फा हाइड्रोजन कहाँ पर है। अब यहाँ पर आप देखिए इसके रूल के अकॉर्डिंग, सिटजेफ के अकॉर्डिंग तो यही है। अब यहाँ पर आपको बताना है मोर अल्फा हाइड्रोजन।
अब कई जगह आपको मिल जाएगा, इसका मतलब कि यहाँ पर, या आप चेक कर लीजिए कि कौन सा मोर क्राउडेड है, मतलब कहाँ ज्यादा भीड़ है, या फिर ये भी आप चेक कर सकते हैं लिखा हो मोर सब्स्टिट्यूटेड हो। ठीक है, ये सारी चीजें आप चेक करके बता सकते हैं कि कहाँ पर आपका मेजर प्रोडक्ट मिल रहा। अब यहाँ पर हम चेक करते हैं जो हमने प्रोडक्ट बनाया है कि यहाँ पर कितने आपके अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, तो यहाँ पर चेक करेंगे अल्फा हाइड्रोजन इसके पास कितने हैं, 2 हैं, यहाँ पर है आपका 2 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, इस वाले में हमने चेक किया तो इसके पास कितने हैं, टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास। अल्फा हाइड्रोजन निकालना तो आता होगा ना आपको, कैसे निकालते हैं, जहां डबल बॉन्ड जिसकी कार्बन पे है उसके जस्ट बगल वाले कार्बन पे हम देखते हैं कितने हाइड्रोजन है। मतलब अगर मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में बताऊं तो ये CH डबल बॉन्ड CH2 है, मतलब इसको आप छोड़ दीजिए, इन दोनों कार्बन में डबल बॉन्ड है ना, तो इसके जस्ट बगल में तो यही कार्बन